हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बाजार कैसे ओपन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। आपने क्या होल्ड किया है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। बात करेंगे देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। वन डे के चार्ट पे देखिए मैंने कल क्या बात की थी, कल मैंने किस तरीके से आपको बताया था, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपके बात की थी और बाजार कहाँ तक जा सकता है, ये मैंने आपको क्या बोला था, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। बाकी तो मैं आपको वीडियो प्ले करके वो भी बता दूंगा। अब साथ ही साथ में देखिए अमेरिकी मार्केट में जो हमको तेजी दिखाई दे रही है, अब अमेरिकी मार्केट में भी तेजी दिखाई दी, क्योंकि अमेरिकी मार्केट में देखिए अमेरिका का जो एक कंपनी है जो अमेरिकी मार्केट को कहीं ना कहीं संभाला हुआ है, जिसका नाम है इनमीडिया, और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे आए जिससे देखिए बाजार उछलते हुए दिखाई दिए और उसका इम्पैक्ट देखिए कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी दिखाई दिया। अब देखिए हम इंडियन मार्केट पे ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट पे एक ही रीजन था, इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी रीजन है अभी। जैसे कि देखिए अभी बिहार में चुनाव हुए थे और एनडीए की सरकार आई, 202 सीटें हमको देखने को मिली और नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार देखिए फिर से शपथ ग्रहण लिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो शपथ ग्रहण लिया है, क्या अब की बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, बिहार कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा? ये तो देखिए बाजार जानता है या बिहार के लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट के अंदर बात बताइए। और साथ ही साथ में एफआईएस और डीआईएस को हम समझेंगे, क्योंकि देखिए एफआईएस और डीआईएस का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में बस वही है ना कि पैसा अगर आएगा तो बाजार चलेगा, पैसा अगर निकलेगा तो बाजार गिरेगा। अब बाजार गिरता है या चलता है उसको अपन समझेंगे, और हमने क्या बात किया था एक बार मैं आपको वो चीज़ भी बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए 2 दिन से अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए बाजार हमको एक चैनल में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार में देखिए एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन से देखिए एक बढ़िया तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कल क्या बोला था एक बार आप उसको देख लीजिए। और आरएसआई देखिए 60 के समथिंग है और पहले आरएसआई आपका देखिए कहाँ पे था, आपका पहले आरएसआई 72 पे था। ठीक है, जब 72 पे आरएसआई था वहाँ से हमको करेक्शन दिखाई दिया और यहाँ पे देखिए जब आपका निफ्टी था 26,100, ठीक है, वहाँ से हमको एक करेक्शन दिखाई दिया और निफ्टी आया आपका 25,300। ठीक है, वहाँ से हम जब ऊपर गए तो अभी तो देखिए आरएसआई आपका कहाँ तक पहुँचा है, आपका 64 के समथिंग, 64 तक देखिए आरएसआई पहुँचा है। ठीक है, यानी अगर ये 72 तक जाता है तो अभी भी हमारे पास देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट आरएसआई में और है और ये उस लेवल पे पहुंच चुका है जिस लेवल पे देखिए आरएसआई पहले पहुंच चुका था। और उस लेवल पे देखिए आपका निफ्टी का प्राइस था 26,100 का और अभी अगर आप निफ्टी के प्राइस को देखो तो आपका 26,050 है, यानी 8 पॉइंट अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो हम आराम से देखिए 26,200 और इस जगह देखिए 26,300 तक आराम से जाने की कोशिश करेंगे। नीचे अगर मिलता है तो एक बार हम सपोर्ट पे देखिए बाइंग करने की कोशिश करेंगे, जो कि 25,300 के समथिंग का है। ठीक है, 25,000 आपका 900 के समथिंग का है। ठीक है, 25,300 नहीं, 25,900 है। ठीक है, कि देखिए आपने कल का वीडियो देखा, इसमें देखिए मैंने क्लियर कट आपको एक चीज़ तो बोला ही था कि बाजार में देखिए अभी हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, और आरएसआई को देखकर देखिए मैंने एक चीज़ और आपको बोला था कि अगर बाजार देखिए नीचे की साइड ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, नीचे की साइड अगर ओपन हो रहा है तो शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन जैसे ही देखिए मार्केट में हमको 9/15 को देखिए मार्केट ओपन होता है और 9/15 पे देखिए मार्केट ओपन होते ही देखिए आपको एक सेलिंग दिखाई देती है। तो देखिए सेलिंग के साथ देखिए बाजार नीचे गिरा, बाजार में एक सेलिंग हमको देखने को मिली और जो हमारे पास देखिए एक गैप बना था, क्योंकि बाजार देखिए गैप के साथ ओपन हुआ था, इसमें देखिए एक गैप बना, बाजार ने उस गैप को फिल किया और गैप को फिल करने के बाद देखिए आपको लगातार एक तेज़ी दिखाई दी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को समझना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आप 2 दिन के पैटर्न को देखोगे तो 2 दिन के पैटर्न में आपको दिखाई देगा कि बाजार अपने गैप को फिल कर रहा है। बाजार में आपको देखिए यहाँ पे भी आपको गैप दिखाई दिया था, लेकिन बाजार ने देखिए इस जगह 19 तारीख को भी गैप को फिल किया था और फिर उसके बाद देखिए हमको तेज़ी देखने को मिली। आज के दिन भी देखिए यहाँ पे गैप को फिल किया और उसके बाद फिर से तेज़ी दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको आरएसआई के लेवल पे देखिए मैंने कल आपसे बात किया था, मैंने आपको बोला था कि आरएसआई नीचे आया है। जब आरएसआई पिछली बार ऊपर था तो आपका देखिए निफ्टी का प्राइस था इस जगह 26,100 का
और RSI का उस समय का देखिए आपका लेवल था 72 का, ठीक है। वहाँ से RSI आपका नीचे की साइड आया और हमको देखिए कल 60 के आसपास दिखाई दे रहा था। और आपका देखिए निफ्टी कहाँ तक क्लोज हो चुका था, आपका देखिए 26,000 के ऊपर क्लोज हो चुका था, जो कि आपने वीडियो में देखा। अब वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि अभी भी अगर आप देखो तो RSI को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी और ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट देखिए RSI में आपको 8 से 9 पॉइंट देखिए और बढ़ोतरी हमको दिखाई दे सकती है। तो मैंने आपको क्लियर कट यही बोला था कि निफ्टी में हमको तेज़ी दिखाई देगी और निफ्टी देखिए आज के दिन 26,250 के समथिंग का हाई देखने को मिला और क्लोजिंग हमको देखिए जगह 26,200 के समथिंग की हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आ रहा है क्या बाज़ार और तेज़ी दिखा सकता है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल दिखा सकता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे FIS के डेटा को भी हम समझेंगे। FIS के डेटा में जो हमने देखिए कल बात की थी कि FIS देखिए यहाँ पे लॉस करते हुए दिखाई दे रहा है और एक सज्जन का कमेंट आया था कि FIS कैसे लॉस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? FIS इंसान नहीं है क्या? उनकी साइकोलॉजी नहीं है क्या? वो गलत डिसीजन नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम खुद की बात करें तो हमारे भी कई ट्रेड गलत चले जाते हैं। पहला ट्रेड गलत चला जाता है, दूसरा ट्रेड में फिर प्रॉफिट बनता है, पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो ये हमारे साथ भी होती है। लेकिन इसमें एसएल इंपॉर्टेंट है। आपका एसएल लगा है, ठीक है, गलत गया हो सकता है। अब देखिए FIS को लॉस क्यों हुआ? जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बताया था कि FIS देखिए शॉर्ट बैठे, शॉर्ट बैठने के बाद बाज़ार में हमको तेज़ी दिखाई दी और वो चीज़ आज के दिन कन्वर्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह। सबसे पहले अगर आप FIS का डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा, मैंने आपको बोला था शॉर्ट है FIS। उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो कल के दिन की जब मैंने आपसे वीडियो बनाई थी तो ये डेटा नहीं था। यहाँ पे देखिए आपको 1,580 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी, यानी शॉर्ट को कट कर दिया, जो इस जगह बिकवाली करते हुए दिखाई देते। DIS का तो अलग ही खेल है भाई। DIS तो इस जगह आपका 50,335 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई। मतलब अभी मंथ बाकी है, अभी 20 तारीख हुई है, 21 तारीख को भी बाज़ार ओपन होगा, आपका फ्राइडे वाले दिन फिर छुट्टी है। लेकिन इतना माल खरीद चुके हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाई दूँ कि अभी तक देखिए FIS का 2022 का डेटा था। DIS का 2022 का डेटा था। FIS ने लगातार इस जगह देखिए 57 डे खरीदा था 2022 में। फिर ये डेटा हमको 2023 में नहीं दिखाई दिया, 2024 में नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब की बार अगर आप देखो तो 2025 में 58 डे से लगातार FIS लगातार माल खरीदते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इस जगह देखिए DIS की, मैं लगातार FIS कह रहा हूँ, जो DIS का डेटा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन थी, वो भी हल्की फुल्की देखिए यहाँ पे कटते हुए दिखाई दे रही है। कुछ तो देखिए कटी। अब जब पोजीशन कट रही हैं तो कुछ तो लॉस बुक हो रहा होगा। बॉस मैं मान ही नहीं सकता कि अगर पोजीशन कट हो रही है या गलती मान रहे हैं तो लॉस बुक नहीं करे, कुछ तो लॉस बुक हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कुछ तो बुक हो रहा है। आप मानो या ना मानो, डेटा बोलता है। डेटा के बिहाफ पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। और साथ ही साथ में देखिए अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या देरी करते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए FIS शॉर्ट कट रहे हैं, उससे तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखिए अमेरिकी मार्केट में भी क्या हो रहा था, अमेरिकी हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी। अब देखिए अमेरिकी मार्केट को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि बड़ी इकनॉमी है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। लेकिन ये चीज़ सही हुई कि अमेरिकी मार्केट गिरे लेकिन वहाँ से चलना चालू हो गए। इन मीडिया के भी अच्छे नतीजे आए, जो सोचा था उससे काफ़ी अच्छे नतीजे आए। आप सोचिए इतनी बड़ी कंपनी और उसके नतीजे ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो नेस्डैक में हमको अच्छी तेज़ी दिखाई दी 130 पॉइंटों के समथिंग। S&P 500 में भी अगर आप देखो तो आधे % की तेज़ी दिखाई दे रही है। डाउ जोन में भी देखिए एक फ्लैट दिखाई दी, लेकिन क्लोजिंग हमको पॉजिटिव। निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी, ऑलमोस्ट देखिए 140 पॉइंट हम ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स देखिए
444 पॉइंट हमको ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा काम किया, 130 पॉइंट हम ऊपर की साइड बंद होते हुए दिखाई दिए। अब सवाल आता है किस तरीके से बाजार ओपन हो सकता है, तो उसको समझते हैं अपन। चैनल दिखाई दे रहा है, चैनल के बारे में समझाया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं बड़े चार्ट फ्रेम को लगा देता हूँ तो बड़े चार्ट फ्रेम में हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो हमने इसका ब्रेकआउट किया है, जी देखिए यहाँ पे जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा था हमने वो ब्रेकआउट किया है, जो कि इस जगह देखिए 26,100 का प्राइस बनता है। हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने देखिए इस जगह 26,200 के आसपास क्लोजिंग की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। मैं अभी बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस जगह देखिए FIS की भी खरीदारी हमको दिखाई दे रही है। बिहार चुनाव जो हुए थे उसके देखिए नतीजे आए, नतीजे आने के बाद NDA की सरकार बनी और अब देखिए यहाँ पे हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाजार थोड़ा सा करेक्शन देता है ना, या नीचे की साइड ओपन कर देता है, तो अब हमारे लिए देखिए ये इम्पोर्टेंट प्राइस रहेगा 26,100 और 26,000 इस जगह 50, ठीक है। अगर बाजार नीचे आता है तो वहाँ से हमको एक खरीदारी दिखाई देते हुए दिखाई देगी और बाजार फिर से एक न्यू हाई मारता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में, देखिए जो बड़ा टाइम फ्रेम है और इसको अगर मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं ट्रेल लाइन लगाता हूँ, देखिए इस जगह से अगर आप इस ट्रेल लाइन को ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेल लाइन के हिसाब से देखिए ये आपका बॉटम हो गया, ठीक है, ये बॉटम हुआ, ये आपका टॉप हो गया, ठीक है, ये आपका टॉप हुआ। तो इस टॉप के हिसाब से हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। जब हमने इसका ब्रेकआउट किया था, ये फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तो ये इतना चला था मार्केट, ठीक है। जब अभी मैं परसेंटेज में आपको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। अब ये यहाँ तक अगर आता है तो इसका एवरेज जो निकलता हुआ दिखाई देता है वो इस जगह देखिए 26,700 से लेके आपका देखिए इस जगह 26,600, ठीक है। अब चलिए समझते हैं, जब पहले ब्रेकआउट हुआ था जब कितना चला था, अभी हुआ है तो अब कितना चल सकता है। तो देखिए पहले जब हमको ब्रेकआउट दिखाई दिया था यहाँ से, तो यहाँ से देखिए बाजार चला था आपका यहाँ तक, ये टॉप था आपका 500 पॉइंट आपको चलता हुआ दिखाई दिया था, 550 पॉइंट। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं और यहाँ से अगर आते हैं इस लेवल तक तो आपको ऑलमोस्ट देखिए 400 450 पॉइंट हमको चलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको 26,000 से लेके 26,600 26,700 तक दिखाई देगा। अगर बाजार नीचे की साइड मिलता है तो वहाँ से एक हमको बाइंग जोन दिखाई दे सकती है। ये तो आपको क्लियर किया मैंने। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले तो लाइक करो। बैंक निफ्टी आज जो उम्मीद थी ना बैंक निफ्टी से कि भाई चलेगा, दमदार दिखाएगा, HDFC बैंक आज चला, बड़ी मुश्किल में चलता है। एक तो HDFC बैंक बहुत समय लगता है उसको, ठीक है, क्योंकि जायंट है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक जोन में दिखाई दे रहा है, तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब तक ये आपका 59,100 59,150 इसके ऊपर है ना, ठीक है, बैंक निफ्टी कोई दिक्कत नहीं है। नया ब्रेकआउट हमको जब मिलेगा जब ये आपका 59,400 के ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम फिर से इस जगह देखिए 59,600 और 59,800 तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिप मिलता है तो डिप में यहाँ पे देखिए हमको फिर से एक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं फिर से देखिए वन डे के चार्ट पे। इसका वीडियो आपने शुरुआत में देखा, मैंने कल क्या बताया था, कैसे बताया था। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, लास्ट तक आ चुके हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर रखे हैं। अब चलिए समझते हैं इस जगह। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कल मैंने क्या बोला था, उससे पहले क्या बोला था, आप सारा वीडियो को देख लीजिए आराम से। अब चलिए चलते हैं अपन वन डे के चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ें समझाता हूँ। अभी हमने देखिए 26,250 का हाई मारा है, ठीक है, ये हमारा हाई हो गया और क्लोजिंग हमको मिली है 26,193 पे, ये हमारी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ये हाई है, ये क्लोजिंग है।
अब यहाँ पे RSI पे बात कर ले तो RSI ने पहले देखिए यहाँ पे 72 का एक जगह हाई मारा था। जब आपका देखिए निफ्टी का प्राइस था, इसने जो हाई मारा था निफ्टी का 26,100, ठीक है। वहाँ से RSI ने करेक्शन किया और हम आए थे 49 तक, ठीक है, 49 तक। अब जब RSI यहाँ से चलना चालू हुआ था तो यहाँ तो आपका 35 था। इसको जब ब्रेक किया तो जब हम 50 के ऊपर चले गए हैं RSI में, हम देखिए इस जगह 50 के ऊपर चले गए तो ये हमारा पहले रजिस्टेंस था, ये पॉइंट। जब हमने इसको ब्रेक किया तो आपको लगातार तेज़ी देखने वाली, और उस समय तो देखिए कोई ज़्यादा प्राइस नहीं था निफ्टी का, 24,600 का था जिस समय हमने बोला था। और वहाँ से तो एक जो रैली देखने वाली, क्योंकि देखिए लोग क्या है, 1-2 दिन का वीडियो देख लेते हैं। अगर आप डेली देखोगे ना तो आपको समझ आएगा मैं डेली क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि 1-2 दिन तो देखिए सब गलत होते हैं, मार्केट खुद गलत हो जाता है, बहुत अच्छी न्यूज़ आती है नहीं चलता, ठीक है, मार्केट खुद गलत हो जाता है। इतनी अच्छी न्यूज़ आती है ना, नहीं चलेगा, साइड वेज हो जाएगा। आपने सोचा कि यार चलना चाहिए था, फंड मैनेजर ने सोचा चलना चाहिए था, हमने सोचा चलना चाहिए था, चला क्यों नहीं चलेगा, वो दूसरे दिन चल जाएगा। क्योंकि आप जो सोचोगे, मैं जो सोचूंगा, कई बार नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से चला, अब यहाँ पे जब इसने टॉप बनाया तो हमारा यहाँ पे क्या लेवल था, ये वाला प्राइस था, ठीक है। अब ये प्राइस से जब करेक्शन हमको देखने बोला तो करेक्शन में हम यहाँ तक किया RSI में, और अभी RSI देखिए कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, आपका 67 पे RSI है, ठीक है, 67 पे RSI है। और पहले RSI कितने पे था आपका, देखिए जगह पहले RSI था 72 और प्राइस कितना था आपका 100, यानी 26,100। अभी कितना है, 100 के ऊपर, RSI कम है, तो यहाँ से चांस है थोड़ा और ऊपर जाने का, जिसमें देखिए हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। इस जगह देखिए 26,250 और इस जगह देखिए 26,300। 26,300 को जब ब्रेक करेगा तो हम 26,400 तक जाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।